नमस्कार, स्वागत है आप सबका जेके मीडिया में एक बार फिर से। और मैं हूं शिपन शर्मा। देखिए, जम्मू की बात की जाए तो डेंस फॉग जो है वो पूरे जम्मू में देखने को मिल रही है। अभी फिलहाल जब मैं आपसे बात कर रही हूं, मेरे पीछे आप देख सकते हैं कितनी ज्यादा डेंस फॉग देखने को मिल रही है। ये जम्मू मेन सिटी का इलाका है जहाँ पर की बहुत ज्यादा फॉग देखने को मिल रही है। तो ये तस्वीरें आपके सामने है जहाँ पर की फॉग इंटेंस है। तो ये तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से विजिबिलिटी जो है वो बहुत ज्यादा कम है। और ये बिल्कुल मेन जम्मू सिटी से आपको तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रही हूँ जहां पर की विजिबिलिटी काफी ज्यादा कम है। अगर बात की जाए जम्मू के एडजॉइनिंग एरियाज की, अगर हम बात करें आसपास के इलाकों की, कठुआ की, सांबा की, अखनूर की, या फिर मड इलाके की, या फिर अन्य बिश्नाह की बात करेंगे, अगर हम आरएसपुरा की बात करेंगे, तो वहां पर किस तरीके का जो वेदर है वो भी आप अपने अपने इलाके का अपडेट कीजिए। लेकिन ये तस्वीरें अभी फिलहाल आपको जम्मू से मेन सिटी से दिखा रहे हैं जहां पर कि देखिए बिल्कुल जीरो विजिबिलिटी देखने को मिल रही है। काफी ज्यादा कम विजिबिलिटी यहाँ पर देखने को मिल रही है। और अगर बात की जाए विंटर वेकेशंस की, तो विंटर वेकेशंस को एक्सटेंड जो है वो नहीं किया जा रहा है। तो ये फिलहाल तस्वीरें आपके सामने जहां पर कि काफी ज्यादा सर्दी और काफी ज्यादा डेंस फॉग पूरे इलाके में देखने को मिल रही है। ये मेन सिटी की ये हालत है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आसपास के जो एडजॉइनिंग एरियाज हैं, अगर हम कठुआ की बात करें, अखनूर की बात करें, आरएसपुरा, बिश्नाह, मड, सांबा और अन्य इलाकों की अगर बात करेंगे, वहां पर किस तरीके की फॉग और किस तरीके का वेदर होगा। तो आपको बताऊंगी यहाँ पर कि लगातार हमारी जेके मीडिया के माध्यम से एक ही डिमांड है, जहां पर कि हम ये डिमांड कर रहे हैं कि लगातार जो यहाँ पर विंटर वेकेशंस हैं उन्हें एक्सटेंड किया जाए। लेकिन जो डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन है वो इस मांग को लगातार नजरअंदाज कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं। लेकिन एक बार फिर से हम यही अपील करेंगे कि डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन के अंदर जो भी बड़े अफसर बैठे हैं उनको ये जेन्युइन डिमांड कंसीडर करनी चाहिए, क्योंकि हम पहले दिन से ही ये बोल रहे हैं। क्योंकि बच्चों के स्कूल जो है वो 6 तारीख से लगने थे और ट्यूसडे से बच्चों ने स्कूल जो है वो वापस से ज्वाइन किया। लेकिन आप जिस तरीके से, अभी मैं फिलहाल एक आउटडोर लोकेशन पर हूँ, जम्मू मेन सिटी से मैं ये लाइव कर रही हूँ, आप देख सकते हैं मेरे मुंह से भी धुआं निकल रहा है और मेरे पीछे कितनी ज्यादा फॉग देखने को मिल रही है। तो आप इन तमाम चीजों से अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी ज्यादा फॉग जो आसपास के क्षेत्र हैं, यानी कि सांबा, कठुआ, अखनूर, आरएसपुरा, बिश्नाह, वहां पर किस तरीके से फॉगी वेदर देखने को मिल रहा होगा। बहुत सारी कॉल्स हमें रोज रिसीव होती हैं। मुझे पर्सनली अगर बात करूं तो मोर देन 70-80 कॉल्स मुझे रोज आती हैं और ये बोला जाता है कि मैम प्लीज हमारी ये रिक्वेस्ट जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाई जाए ताकि लोगों को थोड़ी सी राहत मिल पाए। बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं, पुरुष हैं, सभी की फिलहाल एक ही डिमांड है कि जल्द से जल्द जो यहाँ पर जो विंटर वेकेशंस है उसमें इजाफा किया जाए, यानी कि एक्सटेंड की जाए। अगर हम जम्मू के बाहर की बात करें, जम्मू कश्मीर के बाहर की बात करें, दिल्ली है, चंडीगढ़ है, तेलंगाना है, हिमाचल प्रदेश है, चंडीगढ़ है, ये तमाम वो इलाके हैं जहां पर कि अगर स्कूल्स में छुट्टियां नहीं पड़ी लेकिन जो टाइम है उसमें एक्सटेंशन देखने को मिली है। यानी कि टाइम जो है वो 11-12 बजे बच्चों को स्कूल जाना है, 10:30-11 बजे के बीच में, जिसकी वजह से ऑब्वियसली बच्चों को राहत की सांस जरूर देखने को मिले, क्योंकि उस समय तक ये फॉग जो है वो उड़ जाती है, जिसकी वजह से बच्चों की हेल्थ पर कोई असर नहीं पड़ता। लेकिन फिलहाल जो जम्मू की सिचुएशन है वो हम सबके सामने है। आज सुबह से ही काफी ज्यादा फॉग देखने को मिल रही है। जम्मू मेन सिटी में ही इतनी ज्यादा फॉग है तो आसपास के एडजॉइनिंग एरियाज में कितनी ज्यादा फॉग होगी। बहुत सारे लोग हमें यहाँ पर टेक्स्ट कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं। अंश गुप्ता है, ठंड बहुत ज्यादा है। बिल्कुल अंश जी, बहुत ज्यादा ठंड है और लगातार हम एक ही मांग कर रहे हैं कि विंटर वेकेशन जो है वो एक्सटेंड की जाए। आप अपने अपने इलाके का जो वेदर है, वहाँ की जो सिचुएशन है वो आप यहाँ पर कॉमेंट करके सामने रख सकते हैं। अगर बात की जाए अलग अलग इलाकों की, तो वहां पर काफी ज्यादा फॉगी वेदर देखने को मिल रहा है। मुझे पर्सनली मोर देन 50 कॉल्स, मोर देन 70-80 कॉल्स रोज रिसीव होती हैं। बच्चों की एक जेन्युइन डिमांड, बच्चों के पेरेंट्स, उनके गार्डियंस भी लगातार फोन कर रहे हैं, कॉल्स कर रहे हैं और डिमांड यही है कि विंटर वेकेशंस की एक्सटेंशन की जाए। लेकिन जो डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन है वो कहीं ना कहीं
यहाँ पर गहरी नींद सोए हैं। राहुल आरजे कह रहे हैं कि डेडिकेटेड जर्नलिस्ट। बिल्कुल राहुल, हम यही कहना चाहेंगे क्योंकि जेके मीडिया और मेरी पर्सनली एक ही डिमांड है कि बच्चों को थोड़ी सी राहत यहाँ पर मिले, क्योंकि बहुत ज्यादा ठंड जो है वो पूरे जम्मू में देखने को मिल रही है। कश्मीर में चिल्ले कलान चल रहा है और वहीं पर जम्मू मेन सिटी में इसका सीधा असर देखने को मिल रहा है। बहुत ज्यादा फॉग है। एक बार मैं आपको विजुअल्स जरूर दिखाना चाहूंगी जहां पर ये जम्मू का इलाका है और काफी ज्यादा फॉग यहाँ पर देखने को मिल रही है। आप देख सकते हैं मेन सिटी की अगर ये हालत है तो आसपास के जो एडजॉइनिंग एरियाज है उनकी क्या कुछ हालत होगी, या आप इन तमाम चीजों से अंदाजा लगा सकते हैं। अंजू वर्मा कह रहे हैं अभी भी ये नहीं मानेंगे तो कब मानेंगे। बिल्कुल अंजू जी, हम यही कह रहे हैं, यही हमारी भी यही अपील है कि जल्द से जल्द विंटर वेकेशंस की एक्सटेंशन होनी चाहिए, क्योंकि बच्चों को काफी ज्यादा दिक्कतें हो रही हैं। और टाइम का भी क्या करना है, बिश्ना कॉन्स्टिट्यूएंसी में सारे दिन फॉग रहती है। बिल्कुल आज जम्मू मेन सिटी में ही इतनी ज्यादा फॉग है तो बिश्ना और एडजॉइनिंग एरियाज की क्या कुछ हालत होगी। बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं। और अगर बात की जाए आसपास के इलाकों की तो वहां पर भी बिल्कुल विकी वर्मा कह रहे हैं अखनूर में भी बहुत ज्यादा ठंड है। अमित कह रहे हैं एक्सटेंड हॉलीडेज। हमारी एक ही डिमांड है कि जल्द से जल्द हॉलीडेज की एक्सटेंशन का जो ऑर्डर है वो आए, लेकिन प्रशासन गहरी नींद में है। उनके जो दफ्तर है वहां पर वो इलेक्ट्रिक ब्लोअर लगा कर पूरा दिन बैठे रहते हैं, जिसकी वजह से उन्हें शायद ठंड नहीं लगती होगी, लेकिन जो हमारे जम्मू के बच्चे हैं और आसपास के जो बच्चे जो यहाँ पर रहते हैं उन्हें काफी ज्यादा दिक्कतें पेश आ रही हैं। तो आपको ये जम्मू मेन सिटी से पूरे विजुअल्स दिखाने की कोशिश कर रही हूँ जहां पर बहुत ज्यादा फॉगी वेदर देखने को मिल रहा है। और सभी लोग जो है वो यही डिमांड कर रहे हैं कि या तो हॉलीडेज एक्सटेंड होनी चाहिए या फिर टाइम में थोड़ी सी चेंज होनी चाहिए। तो आपके इलाके का क्या कुछ वेदर है वो आप प्लीज अपडेट कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में यहाँ पर लिखिएगा। तो बिल्कुल आपको बताना चाहूंगी, आपने मेरे पीछे देखा किस तरीके से बहुत ज्यादा ठंड है। मिश्रीवाला से ज्योति मनहास है, वो कह रही है कि मिश्रीवाला में भी बहुत ज्यादा फॉग है। बिल्कुल मैं लगातार यही कह रही हूँ कि जम्मू में आज सुबह से ही अर्ली मॉर्निंग से ही जब सूर्य देवता बाहर आए थे, सूर्य देवता भी छिप छिप कर हमारे साथ आंख मिचोली खेलते नजर आए आज पूरा दिन, और बीच बीच में वो दिखे, लेकिन ज्यादातर वेदर जो है वो फॉगी नजर आया। जोड़िया में भी बहुत ज्यादा फॉग है। जम्मू वालों की कोई नहीं सुनता। बिल्कुल यहाँ पर बंटी कह रहे हैं कि जम्मू वालों की कोई नहीं सुनता। अब देखिए ये एक और मुद्दा सामने आया है। अगर कश्मीर में 2.5 महीने की छुट्टियां हो सकती हैं, कश्मीर वालों को ठंड लग सकती है, तो जम्मू वालों को भी इक्वल ठंड लगती है। वो भी इंसान है, लेकिन फिर भी जो यहाँ पर जो एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर जो लोग बैठे हैं वो हमारी सुनवाई नहीं कर रहे। लेकिन हम एकजुट होकर जरूर अपनी आवाज उठाएंगे। और जम्मू में कितनी ज्यादा फॉग है आप मुझे देख रहे हैं, किस तरीके से मुंह से धुआं, ये एक सबसे बड़ा साइन है। मुंह से जब धुआं निकलता है तो हम सबको पता है कि ठंड बहुत ज्यादा होती है। तो आप देख सकते हैं अगर जम्मू मेन सिटी में इस तरीके की हालत, इस तरीके का इतना ज्यादा कम टेम्परेचर है, तो आगे पीछे के इलाकों में बिश्ना की बात करें, अगर हम सांबा से मुझे आज एक कॉल रिसीव हुई थी। साहिल मुझे कॉल कर रहे थे, वो 10th क्लास के 10th स्टैंडर्ड के वो स्टूडेंट है। वो कह रहे थे कि उनके इलाके में बहुत ज्यादा ठंड है, उन्हें काफी ज्यादा सर्दी जो है वो लगती है, जिसकी वजह से वो बीमार भी हो रहे हैं। कुछ और पेरेंट्स हमें कॉल कर रहे थे कि उनके बच्चों को निमोनिया हो चुका है, वो SMGS हॉस्पिटल में भर्ती करवाए गए हैं। तो इन तमाम चीजों से हम अंदाजा लगा सकते हैं। उधमपुर में भी बहुत ठंड है, सतवीर सिंह कह रहे हैं। अर्जुन पंडित कह रहे हैं अखनूर में भी ठंड है। बिल्कुल हर एक इलाके में बहुत ज्यादा ठंड है, लेकिन मुझे लगता है कि मेंढर में भी टाइम चेंज हो गया है। बिल्कुल कुछ ऐसे प्राइवेट स्कूल्स हैं जहां पर कि कुछ इनिशिएटिव कुछ पर्सनल प्राइवेट स्कूल्स द्वारा लिए गए हैं, क्योंकि बच्चों की सेहत का ध्यान रखते हुए ये इनिशिएटिव लिया गया है। लेकिन हमारे डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन जो है वो गहरी नींद में सोए हैं। या तो उन्हें ठंड नहीं लग रही है, या तो उनके जो ऑफिसेज है वहां पर इलेक्ट्रिक हीटर्स लगाए गए जिनकी वजह से उन्हें ठंड नहीं लग रही, और उन्हें भी दफ्तर अपने टाइम पर जाना होता है 10-11 बजे के बीच में। लेकिन जो बच्चे हैं वो सुबह 8:30 बजे, 8 बजे, 9 बजे स्कूल जा रहे हैं, और अर्ली मॉर्निंग उन्हें उठकर स्कूल जाना पड़ा, जिसकी वजह से उन्हें दिक्कतें पेश आ रही हैं। फिलहाल की अगर बात करें तो कम से कम छोटे बच्चों का तो सोचना चाहिए। बिल्कुल ऋतु जी कह रही है बच्चों का सोचना चाहिए। विक्रम चौक में भी बहुत फॉग है।
विक्रम चौक भी जम्मू मेन सिटी का ही इलाका है। राजौरी नौशहरा में भी बहुत ठंड है। बिल्कुल पूरे जम्मू डिवीजन की जो 10 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, चाहे वो पीर पंजाल इलाका है, यानी कि अगर वो पुंछ राजौरी है, डोडा किश्तवाड़ है, रामबन है, उधमपुर है, कठुआ है, सांबा है, जम्मू है, रियासी है, कटरा है, तमाम ये वो इलाके हैं जहाँ पर बहुत ज्यादा ठंड पड़ रही है। दुमाना में भी बहुत ठंड है, मनोहर शर्मा कह रहे हैं। बिल्कुल मनोहर, जम्मू के साथ साथ दुमाना हो, उधमपुर में भी बहुत ज्यादा फॉग है। बिल्कुल हम आपको एक ही डिमांड हमारी है, हम बार बार इस मुद्दे को इसलिए उठा रहे हैं ताकि डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन की नींद यहाँ पर खुले, उन नींद से उठे, उनके कानों से जूं तक नहीं रेंग रही है, जिसकी वजह से दिक्कतें बच्चों को आ रही है, बच्चों के अभिभावकों को, उनके पेरेंट्स, उनके गार्डियंस को आ रही है। तो हमारी ये अपील है। खौड़ में भी बहुत फॉग है, सचिन शर्मा कह रहे हैं। अमित गैंड कह रहे हैं सीबीएसई स्कूल ऑफ है अभी। सीबीएसई स्कूल की बात हो रही है या फिर अगर हम जेके बोस की बात करें, लेकिन हम चाहते हैं कि ओवरऑल जम्मू में अभी फिलहाल स्कूल्स बंद किए जाएं क्योंकि बहुत ज्यादा दिक्कतें बच्चों को आ रही है। फिलहाल आपके इलाके में क्या कुछ वेदर है वो आप अपडेट कीजिएगा, लेकिन अभी फिलहाल एक बार फिर से आपको अंत में मैं तस्वीरें दिखाना चाहूंगी जहां पर बहुत ज्यादा ठंड जम्मू डिवीजन में देखने को मिल रही है। ये फॉगी वेदर से आप अंदाजा लगा सकते हैं कितनी ज्यादा फॉग जम्मू और आसपास के इलाकों में है। यस क्लोज मार्केट, स्कूल्स, ऑफिसेज। बिल्कुल प्राइवेट वालों के लिए भी सर्दी नहीं है क्या? बिल्कुल प्राइवेट स्कूल हो या गवर्नमेंट स्कूल हो, बच्चे सबके बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, उन्हें काफी ज्यादा सर्दी हो रही है, ठंड हो रही है। और मुझे तो कुछ इस तरीके की कॉल्स भी रिसीव हुई हैं जहां पर ये बताया जा रहा है कि उनके बच्चों को निमोनिया हो चुका है ठंड की वजह से। तो विजिबिलिटी एक बार देखिए कितनी कम विजिबिलिटी यहाँ पर है। मैम बच्चे कैसे जाएंगे स्कूल, कल इतनी फॉग है। बिल्कुल बहुत ज्यादा फॉग है, ठंड की वजह से आधे बच्चे बीमार हो रहे हैं। शोपियान से भी हमारे साथ ज्वाइन किए हैं। निसार भट्ट कह रहे हैं वो शोपियान से है। निसार जी बताइएगा आपके वहां पर किस तरीके का वेदर है? इट्स वेरी कोल्ड टुडे, फेल्ट डिजीनेस ड्यू टू एक्सट्रीम कोल्ड एंड मोस्टली लिटिल किड्स आर सफरिंग फ्रॉम कोल्ड एंड कफ। बिल्कुल बहुत ज्यादा ठंड है। इट्स वेरी कोल्ड टुडे, फेल्ट डिजीनेस। बिल्कुल साक्षी शर्मा जी कह रही हैं जो भी बच्चे हैं उन्हें काफी ज्यादा दिक्कतें पेश आ रही हैं। हमारी एक ही रिक्वेस्ट है डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन से, एलजी मनोज सिन्हा से और सीएम से कि जल्द से जल्द छुट्टियों को एक्सटेंड किया जाए, या फिर जिस तरीके से अलग अलग जगहों की बात करें, दिल्ली, चंडीगढ़, तेलंगाना है और हिमाचल प्रदेश है, वहां पर बच्चों के स्कूल की टाइमिंग को बढ़ाया गया है। 10-11 बजे बच्चे स्कूल जा रहे हैं। तो इसी तरीके का कहीं ना कहीं राहत भी जम्मू कश्मीर की जो डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन है वो दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पर बिल्कुल भी इस और ध्यान नहीं दिया जा रहा। और आप एक बार विजुअल्स देखिए किस तरीके से ये पेड़ आपको सामने दिख रहे होंगे जो कि बिल्कुल धुंधले, बिल्कुल ब्लर दिखाई दे रहे हैं क्योंकि बहुत ज्यादा फॉग है, जिसकी वजह से कि विजिबिलिटी बहुत कम है और विजिबिलिटी के चलते बहुत सारे एक्सीडेंट्स भी पेश आ रहे हैं। लेकिन जो डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन है वो गहरी नींद में सोई है और उनका जो है वो यहाँ पर बिल्कुल भी मन नहीं है और बच्चों की कोई सुनवाई नहीं है। कठुआ में 2 दिन से धूप नहीं आई है। बिल्कुल बच्चे बीमार हो गए हैं, कोल्ड हो गया है। बिल्कुल काफी ज्यादा बच्चों को दिक्कतें पेश आ रही हैं। तो फिलहाल ये तस्वीरें हमने आपको दिखाई जम्मू मेन सिटी से और आप इन तस्वीरों से अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से एडजॉइनिंग एरियाज जो है, यानी कि जम्मू के बाहर के जो इलाके हैं, जम्मू मेन सिटी के बाहर के इलाके, यानी कि बिश्नाह है, आरएसपुरा है और मढ़ है और अन्य इलाके हैं, उधमपुर है, कठुआ है, सांबा है, वहां पर किस तरीके की ठंड हो रही है। सांबा में भी बहुत फॉग है। बिल्कुल हर एक इलाके में बहुत ज्यादा फॉग है, लेकिन अब हमारी एक जेन्युइन डिमांड जरूर डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन को सुननी होगी और बहुत जल्द ये छुट्टियों की एक्सटेंशन होना बनती है क्योंकि लगातार हम डिमांड कर रहे हैं और ये जेन्युइन डिमांड कहीं ना कहीं लगातार जेके मीडिया जो है वो उठाता आ रहा है और आगे भी इसी तरीके से हम हमारे जो जम्मू कश्मीर के लोग हैं उनके मुद्दों को लेकर बात करते रहेंगे। तो एक बार फिर से मैंने आपको जिससे विजुअल्स दिखाए हैं तो आपको बता दूं कि यहाँ पर लगातार छुट्टियों में इजाफा करने की मांग जो है वो हो रही है, लेकिन जिस तरीके से मैंने आपको विजुअल्स दिखाए और अभी फिलहाल की अगर बात करें तो अभी भी बहुत ज्यादा ठंड पूरे जम्मू कश्मीर में देखने को मिल रही है और हम चाहते हैं कि डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन जो है उन तक ये वीडियो पहुंचे क्योंकि आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और उनको पता चले कि जम्मू में कितनी ज्यादा फॉग है। क्योंकि मुझे लगता है वो बड़ी बड़ी गाड़ियों में बैठकर अपने घर से ऑफिस और ऑफिस से घर जाते होंगे, जिसकी वजह से उन्हें शायद नहीं दिखती होगी फॉग, लेकिन बहुत ज्यादा ठंड है
आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन अशोक शर्मा जी, सीएम की बात करें उमर अब्दुल्ला जी, और साथ ही साथ एलजी मनोज सिन्हा की वो जेन्युइन डिमांड को जरूर पूरा करें। फिलहाल अगर मैं अपना नंबर एक बार फिर से शेयर कर देती हूँ, 8899596252, ये मेरा नंबर है। आप कभी भी मुझे कॉल कर आपकी कोई भी प्रॉब्लम है मुझसे शेयर कीजिए और मैं ट्राई करूंगी कि एडमिनिस्ट्रेशन तक आपकी ये जेन्युइन डिमांड जरूर पहुंचाऊं। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए जेके मीडिया। नमस्कार।